एवरीवन। माई सेल्फ वंशिका। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इजी बट ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ओबीजी विच इज़ योर नेगल्स रूल और नेगल्स फार्मूला। तो अगर आप सब बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हो और आप लोग थर्ड ईयर में आ गए हो तो आप लोगों को पता होगा ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ओबीजी में, राइट। और हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है नॉर्सेट में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले नेगल्स रूल होता क्या है। तो ये एक तरह का मेथड है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बेस्ड ऑन द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है। जब एक प्रेग्नेंट वूमेन हमारे पास आती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो जब हम जानते हैं कि कितने मंथ की जो मदर प्रेग्नेंट है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, उससे उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट की, उसके जो लास्ट मेंस्ट्रुअल हुए थे वो कौन से मंथ में हुए थे, कौन सी डेट को हुए थे, ठीक है। उसके हिसाब से हम उस मदर की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं। कौन सा मंथ या फिर कौन सा टाइम होगा जब जो मदर है वो डिलीवर करेगी बेबी, ठीक है। तो हम उसको निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हर बार दिमाग में रखने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी एवरेज मेंस्ट्रुअल डे की साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, 28 डेज़ की, ठीक है। ये सब हम एजम्पशन लेके चलते हैं, मतलब इन्हीं को हम मानते हैं। किसी किसी वुमेंस में क्या होता है, ये साइकिल कम दिन की हो जाती है, किसी किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ज़्यादा दिन की हो जाती है, बट दैट्स नॉट नॉर्मल। तो जो नॉर्मल होता है हम उसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर गेस्टेशनल पीरियड, तो गेस्टेशनल पीरियड हमारा 280 डेज़ का होता है। अब मैंने इसमें मंथ्स भी लिखे हैं जिससे आपको याद रहे, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैंने लिख रखे हैं कि 30 डेज़ के कौन कौन से मंथ है और 31st डेज़ के कौन कौन से मंथ है। तो 30 डेज़ के मंथ में हमारा आता है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ओके। वहीं पे 31 डेज़ में हमारा आता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई एंड अगस्त, ओके। अब फरवरी होता है, उसमें 28 डेज़ और लीप ईयर में हम ले लेते हैं 29 डेज़, ओके। अब इसकी दो फार्मूला है। सबसे फर्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम पेशेंट की उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमें डेट वो मिल जाएगी हम उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम ऐड करेंगे 7 डेज़ और फिर लास्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे 1 ईयर। तो हमारी उस मदर की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है। मानो एग्जाम्पल दे रखा है कि एलएमपी डेट जो है मदर की वो है September 28, 2018। तो अब देखते हैं। सबसे पहले सब्सट्रैक्ट 3 मंथ्स, तो सितंबर है, तो सितंबर से जब हम माइनस करेंगे 3 मंथ्स तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जून 28, 2018, ठीक है। अब सेकंड है, हमें ऐड करना है इसमें 7 डेज़, ठीक है। तो ये जून और 7 डेज़ में 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 और 5, तो जून 5 और हम ऐड करते हैं 1 ईयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जून 5, 2019, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड फार्मूला देखते हैं। सेकंड फार्मूला में क्या होता है, सेकंड फार्मूला में हम जो उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट होती है हम उसमें ऐड कर देते हैं 7 डेज़ प्लस 9 मंथ्स, ठीक है। इसमें भी हमने सेम एग्जांपल लिया है, सेम एलएमपी डेट लिया है September 28, 2018। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 7 डेज़, तो
28 डेज़ में 7 डेज़ ऐड करेंगे, 29, 30, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम ऐड करेंगे इसमें 9 मंथ्स। तो सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब सितंबर से जून आ गई, न्यू ईयर आ गया, मतलब नेक्स्ट ईयर आ गया, तो 2019। तो देखो सेम डेट आ गई जो इसमें आई थी, वही इस फॉर्मूले से भी सेम डेट आ गई। तो ये था हमारा नेगल्स रूल, जिससे हम LMP से यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है उससे हम निकालते हैं EDD, मीन्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बहुत सारा प्यार करना। थैंक यू, बाय बाय।